हेलो और स्वागत है। आज हम एक ऐसी ताकत की बात करने वाले हैं जो रोज सुबह हमारी दुनिया को जगाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक तारे की शक्ति की। जी हाँ, हमारा सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ये सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता, बल्कि ये तो एनर्जी का एक ऐसा भंडार है, मतलब जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। क्या हो अगर हम सूरज की सिर्फ 1 घंटे की धूप से अपनी पूरी दुनिया को पावर दे सके? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। अगर हम बस 1 घंटे की सनलाइट को सही से कैप्चर कर लें तो पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है। ये है सूरज की असली ताकत, जिसे हम अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं। तो ये सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वो रोशनी और गर्मी है जो हमें सीधे सूरज से मिलती है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये एकदम साफ सुथरी एनर्जी है, बेहिसाब मात्रा में मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, ये तब तक खत्म नहीं होने वाली जब तक हमारा सूरज आसमान में चमक रहा है। ठीक है, तो धूप से बिजली, ये होता कैसे है? मतलब हम सूरज की इस रोशनी को अपने घरों में, अपने गैजेट्स को चलाने वाली बिजली में आखिर बदलते कैसे हैं? चलिए अब इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, एक सोलर पैनल को एक पेड़ के पत्ते की तरह सोचिए। जैसे एक पत्ता धूप को सोखकर पौधे के लिए खाना बनाता है ना, बिल्कुल उसी तरह एक सोलर पैनल धूप को सोखकर उसे सीधे सीधे बिजली में बदल देता है। कितना कमाल का आइडिया है! हम सीधे सीधे नेचर से ही सीख रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सूरज की रोशनी यानी फोटॉन्स सोलर पैनल के सेल से टकराते हैं। जैसे ही ये होता है, दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। इन फोटॉन्स की एनर्जी से सेल्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, मतलब हिलने डुलने लगते हैं। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही दिशा में बहने लगते हैं तो बन जाता है बिजली का करंट। लेकिन ये डायरेक्ट करंट यानी डीसी होता है। अब हमारे घरों के ज्यादातर अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, ये सब चलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर। तो यहाँ काम आता है एक इन्वर्टर। ये इस डीसी बिजली को एसी में बदल देता है और बस हो गई बिजली तैयार हमारे इस्तेमाल के लिए। कितना सिंपल है, पर कितना जबरदस्त। अब जैसा हर चीज के साथ होता है, इस टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू हैं, एक रोशन पहलू और एक थोड़ा स्याह पहलू। तो चलिए अब इसके फायदों और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो यहाँ हमें एक संतुलित नजरिया अपनाना होगा। देखिए, फायदे तो जबरदस्त हैं। ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब सूरज कहीं नहीं जा रहा, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, पर्यावरण के लिए बेहतरीन है। और हाँ, एक बार लग गया तो बिजली का बिल लगभग 0 हो जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी अस्थिरता। मतलब ये सिर्फ दिन में और साफ मौसम में ही काम करता है। रात का क्या, ये जब बादल छाए हों उसके लिए चाहिए महंगी बैटरीज, और शुरुआती खर्चा वो भी काफी ज्यादा होता है। साथ ही बड़े बड़े सोलर फार्म्स के लिए बहुत सारी जमीन भी चाहिए होती है। तो साफ है, फैसले से पहले इन दोनों पहलुओं को अच्छे से तौलना बहुत जरूरी है। तो इन सब फायदों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि हमारा सौर भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आगे की ओर देखते हैं। और असल में सारी कहानी इसी एक लाइन में सिमट जाती है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम इसकी अविश्वसनीय क्षमता और इसकी व्यवहारिक सीमाओं के बीच एक संतुलन कैसे बनाते हैं। एक तरफ हमारे पास इतनी जबरदस्त क्षमता है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, और दूसरी तरफ इसकी कुछ असल दिक्कतें हैं, जैसे रात के लिए एनर्जी को स्टोर करना। हमारा पूरा सौर भविष्य इसी बैलेंस को हासिल करने पर टिका है। तो हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। क्या सौर ऊर्जा हमारी एनर्जी से जुड़ी सारी समस्याओं का एकमात्र अंतिम समाधान है, या फिर ये हमारी ऊर्जा की एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक बहुत ही चमकदार, जरूरी टुकड़ा है? देखिए, इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए कितने इनोवेटिव हो पाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।